अब हम लोग देखेंगे शिफ्ट फंक्शन के बारे में। शिफ्ट फंक्शन है क्या बेसिकली कि अगर मतलब पॉप क्या था, लास्ट वाले वैल्यू को डिलीट करते हैं, लास्ट वाले नोड को, उसी तरह शिफ्ट में क्या होगा कि फर्स्ट फर्स्ट वाले को डिलीट करेंगे। तो हम लोग इस केस में भी सब सारे केसेस के बारे में सोचेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे हम शिफ्ट फंक्शन बना लेते हैं। पहला केस ये हुआ कि कोई नोड ना हो, तो जब नोड ही नहीं होगा तो क्या होगा, दिस डॉट हेड इक्वल इक्वल टू नल होगा। और नल होगा तो आप यहाँ पे रिटर्न में अनडिफाइंड करा सकते हैं या कोई मैसेज रिटर्न कर सकते हैं, नो नोड अवेलेबल करके। ठीक है, अब आते हैं कि है वहां पे एक या एक से ज्यादा वैल्यू एग्जिस्ट करता है। तो क्या करेंगे, तो बेसिकली क्या करना होगा कि अगर हम लोग इस दिस डॉट हेड को उठा के यहाँ लेते आते हैं, लेट सपोज इस दिस डॉट हेड को उठा के यहाँ पे लेते आते हैं और इसका जो नेक्स्ट का जो ये कनेक्शन है इसको ब्रेक कर देते हैं, तो क्या होगा, तो ये ब्रेक हो जाएगा और दिस डॉट हेड यहाँ आ जाएगा, ये निकल जाएगा। लेकिन जब हम इसको उठा के यहाँ लेंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा चाहिए ना जो इसको पॉइंट करता रहे, तो ही ना हम जाके उसका नेक्स्ट इक्वल टू जो हम लोग है ना ये कर सकते हैं, नल कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे एक उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक हम लोग है ना एक पॉइंटर ले लेंगे, एक और मतलब वेरिएबल ले लेंगे जो इसको पॉइंट करता होगा, कुछ ऐसा करेंगे हम लोग। तो क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग लेते हैं एक लेट करंट करंट हेड इक्वल टू दिस डॉट न्यू हेड कर देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे कि जैसा हम आपको बताया कि दिस डॉट हेड जो है वो सॉरी 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 न्यू हेड मैंने कर दिया, यहाँ पे हेड होगा। तो इस लाइन से क्या होगा, इस लाइन से करंट हेड जो है वो दिस हेड को पॉइंट करने लगेगा, जहाँ पे दिस हेड पॉइंट कर रहा होगा वहीं पे करंट हेड भी पॉइंट करने लगेगा। तो यहाँ पे ऐसे बना दिया मैंने, पॉइंट करने लगा। यहाँ पे लिख लेते हैं करंट करंट हेड। ठीक है, ये इसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है, डी नीचे आ गया, कोई बात नहीं, इसको उठा के ऊपर कर लेते हैं। ये हाँ, तो ये यहाँ पे आ गया है। अब करंट हेड इसको पॉइंट कर रहा है, हेड इसको पॉइंट कर रहा है। अब क्या करना है कि हमको हेड को इस जगह पे पॉइंट करना है, करेक्ट। तो जहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है करंट हेड या हेड का नेक्स्ट जहाँ पे पॉइंट कर रहा है वहीं पे ना हेड को पॉइंट करना है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कुछ इस तरीके से, दिस डॉट हेड इक्वल टू करेंट हेड डॉट नेक्स्ट। ठीक है, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं दिस डॉट हेड डॉट नेक्स्ट भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, करेंट हेड का जो नेक्स्ट जहां पे पॉइंट करा वहां पे दिस डॉट हेड को पॉइंट करा दो। तो जब ये ऐसा हो जाएगा तो ये उठ के यहाँ आ जाएगा, करेक्ट। जब ये यहाँ आ जाएगा तो क्या होगा, अब इसका जो ये इसको जो पॉइंट कर रहा है इसको ब्रेक करना है। ठीक है ना, तो आप लोग उसके लिए कुछ नहीं करना होगा, करेंट डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नल कर देंगे। ठीक है, उसके बाद दिस डॉट लेंथ इक्वल टू दिस डॉट लेंथ -1 कर देंगे और रिटर्न में हम लोग करंट हेड को ही जो मतलब रिमूव हुआ है उसको पास करा देते हैं। तो अभी ये तो हो गया, यहाँ पे हेड आ गया, तो ये क्या होगा, ये डिलीट हो जाएगा यहाँ से, करेक्ट। इसको ऐसे गायब कर देते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, अब ये दो बचा, फिर कोड को रन करते हैं। फिर क्या होगा, वो चेक करेगा दिस डॉट हेड इक्वल टू नल है कि नहीं, तो रिटर्न नो। तो ये अभी नल है नहीं, तो ये नीचे जाकर दिस डॉट हेड को क्या असाइन हो जाएगा, करेंट हेड असाइन हो जाएगा। तो करेंट हेड हम अब करेंट हेड फिर इसको असाइन करते हैं, यहाँ पे करेंट हेड बनाते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं करेंट हेड की जगह इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं CH लिख देते हैं। ठीक है, CH मतलब करेंट हेड, ये इसको पॉइंट कर रहा है, करेक्ट। दूसरा लाइन क्या लिखे, दिस डॉट हेड इक्वल टू करेंट हेड डॉट नेक्स्ट कर दो। करेंट हेड का जो नेक्स्ट है, करेंट हेड का जो नेक्स्ट है वो हो जाए दिस डॉट हेड, मतलब दिस डॉट हेड उसको पॉइंट करना है, तो इसको यहाँ पे उठा के लेता है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखे हम कि करेंट डॉट हेड डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नल कर दो। तो इसका ये नल है तो ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, तो ये बेसिकली डिलीट हो गया यहाँ से। ठीक है, अब हेड और टेल इसी को पॉइंट कर, अब एक बचा। फिर एक और बार किए तो दिस डॉट हेड इक्वल टू नल नहीं है, यहाँ पे जाएंगे करेंट डॉट हेड इक्वल टू दिस डॉट हेड हो जाएगा, तो करेंट
ये इसको पॉइंट करने लगेगा जिसको हेड पॉइंट कर रहा है, करेक्ट। अब जब ये करंट डॉट हेड इसको पॉइंट कर रहा है तो आप क्या लिखे, दिस डॉट हेड इक्वल टू करंट हेड डॉट नेक्स्ट। तो करंट डॉट नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, अभी करंट डॉट नेक्स्ट यहाँ कुछ नहीं है, नल है, किसी को नहीं हेड कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, तो ऐसे लाइक अब अभी ऐसे सोचना कि करेंट डॉट हेड डॉट नेक्स्ट करेंगे तो क्या रिटर्न करेगा, वो रिटर्न नल करेगा, ना कि एक ऑब्जेक्ट कर रहा है। ऑब्जेक्ट करता तो वो पॉइंट कराता, यहाँ नल कर रहा, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हेड के अंदर क्या चला जाएगा, नल चला जाएगा। तो इस हेड की जगह पे यहाँ पे नल आ गया, करेक्ट, नल आ गया, मैंने ये बताने के लिए यहाँ पे नल किया। तो करेंट डॉट नेक्स्ट का नल जो है दिस डॉट हेड में आ गया। करेंट डॉट हेड डॉट नेक्स्ट करेंगे तो वो नल कर दिए, तो ये तो ऑलरेडी नल है, करेंट हेड डॉट नेक्स्ट करेंगे तो वो ऑलरेडी नल है, तो वैसे ही रहेगा। फिर क्या किए, दिस डॉट लेंथ इक्वल टू दिस डॉट लेंथ -1 कर दिया, तो -1 किया तो अगर ये एक है, एक एलिमेंट, तो वो 0 हो गया। लेकिन हेड अभी भी हेड तो नल हो जाएगा, ये हेड तो अब वो नल को पॉइंट करने लगे, मतलब नल इसके अंदर चला जाएगा, लेकिन टेल अभी भी इसको पॉइंट कर रहा है, तो इसका कुछ सॉल्यूशन होना चाहिए, करें। तो यहाँ पे क्या करेंगे ना, यहाँ पे एक कंडीशन ऐसे लगा देंगे, ये कंडीशन हम लोग ने लाइक पॉप के केस में भी देखा था कि दिस डॉट लेंथ इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो दिस डॉट टेल जो है वो भी नल कर दो, बस यही करेंगे। तो क्या होगा, ये हेड यहाँ से हट, ये टेल यहाँ से हट जाएगा। अब जब ये हट जाएगा तो ये नल, मतलब ये समझो ये दोनों के अंदर नल आ गया, तो नल जब आ गया तो अपनी लिंक लिस्ट में कुछ नहीं बचा। अब इसको आप लोग खुद रन करके चेक कर लेंगे, ये 110% वर्क करेगा।